वैदिक ऋषि ज्ञान परंपरा के मूल तत्व जिन ग्रंथों में निबद्ध हैं उनको संक्षेप से हमने देखा कि वैदिक वाङ्मय के रूप में हमारे सामने वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, उपांग और फिर कालांतर में रामायण, महाभारत आदि के माध्यम से भी वैदिक ज्ञान परंपरा का एक विशाल वैभव हमारे सामने उपस्थित होता है। इसमें से हमने वेद के उपांग को विशेषतः देखा कि वेद का उपांग जो है वो षड दर्शन को कहा जाता है और उन 6 दर्शनों में 3 युग्म बना दिए गए हैं, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उनमें से सबसे प्रथम हम यहाँ योग दर्शन के बारे में कुछ स्वाध्याय के क्रम में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि जी, जिन्होंने इसको सूत्रों में निबद्ध किया। तत्पश्चात इसके बहुत सारी टीकाएं हुई, भाष्य हुए, जिनमें से प्राचीनतम जो भाष्य सबसे प्रामाणिक रूपेण हमारे पास उपलब्ध है वो है व्यास भाष्य, महर्षि व्यास जी के द्वारा रचा गया। जिन महर्षि व्यास जी ने महाभारत की रचना की, कृष्ण द्वैपायन भी जिनको कहा जाता है, उन्हीं को इस व्यास भाष्य का भी रचयिता स्वीकार किया जाता है। तो महर्षि व्यास जी की टीका उपलब्ध है जिसको हम व्यास भाष्य के नाम से जानते हैं। भोज टीका भी एक उपलब्ध है योग दर्शन की, भोज टीका, जिसको महाराज भोज ने प्रणीत किया, ऐसी मान्यता है। और इसी तरह से आधुनिक युग में देखें तो स्वामी हरिहरानंदारण्य एक प्रसिद्ध स्वामी हुए हैं मधुबन में, उन्होंने भी जो है वो योग दर्शन पर बहुत अच्छी व्याख्या की है। तो अनेक व्याख्याएं हमारे सामने हैं और भी बहुत सारी व्याख्याएं हैं, आधुनिक लोगों की भी बहुत सारी व्याख्याएं हैं। तो उनमें प्राचीनतम जो भाष्य है हमारे पास वो महर्षि व्यास जी का भाष्य है। तो उसके साथ सूत्रों के साथ महर्षि पतंजलि जी के सूत्र और महर्षि व्यास जी का भाष्य, इन दोनों सहित हम योग दर्शन के स्वाध्याय क्रम में प्रवृत्त होंगे। तो योग दर्शन पढ़ने से पहले इसकी महिमा, इसका महात्म्य थोड़ा सा हमें अवश्य जानना चाहिए, जिससे कि हमारी रुचि स्वाध्याय में उत्पन्न हो सके। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले 4 विषयों को जानना आवश्यक होता है। आप में से बहुतों ने सुना है, बताएंगे मुझे कोई? 4 विषय क्या होता है, जिसको अनुबंध चतुष्टय भी कहते हैं, है ना? किसी भी ग्रंथ के विषय में उसके अध्ययन से पहले अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान आवश्यक होता है। पूज्य साध्वी देव सुधा जी बता रही हैं, बताएं। प्रथमा वर्तते संबंधः, अधिकारी, विषयः, प्रयोजनम्। ठीक है, अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, इसको किसी भी ग्रंथ के बारे में क्या कहा जाता है? अनुबंध चतुष्टय। तो सबसे पहले देखिए अधिकारी। जैसे आप योग दर्शन पढ़ने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, तो योग दर्शन पढ़ने का अधिकारी कौन है? किसको अधिकारी कहेंगे? जो योग विद्या के बारे में जिज्ञासु है, ठीक है, जिज्ञासु है, उसको हम यहाँ पर अधिकारी कहेंगे। किसी भी ग्रंथ में ऐसा ही होता है। जैसे जो व्याकरण जानने के लिए जिज्ञासु है वो व्याकरण ग्रंथ में अधिकारी है, ठीक है। और ये अधिकारी, इस अधिकार के साथ साथ योग्यता भी जुड़ी हुई होती है। आपकी वो योग्यता भी होनी चाहिए। अगर आपकी योग्यता नहीं है तो फिर, जैसे आप निरुक्त पढ़ना चाहते हैं और आपने पहले व्याकरण नहीं पढ़ा है, तो निरुक्त में आपकी फिर योग्यता नहीं है, निरुक्त के आप अधिकारी नहीं होंगे। फिर यद्यपि आप जिज्ञासु हैं वहां पे, लेकिन फिर भी अधिकारी नहीं होंगे।
अब जैसे ये संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं सारे, तो संस्कृत भाषा को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको पढ़ने के लिए योग्य नहीं होंगे। ठीक है, तो योग्यता भी होना चाहिए, योग्यता भी हमारे भीतर होनी चाहिए, और क्या भी होनी चाहिए, जिज्ञासा भी उस विषय विशेष को जानने के लिए होनी चाहिए, तब हम उसके अधिकारी हो जाते हैं। जो योग विद्या को जानना ही नहीं चाहता उसके लिए इस ग्रंथ का कोई महत्व नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले जो है वो हम ये देखते हैं कि हम अधिकारी हैं कि नहीं, इसके लिए जो सामान्य योग्यता चाहिए वो हमारे भीतर है कि नहीं, तो इसको अधिकारी कहते हैं। फिर आगे द्वितीय बिंदु क्या है हमारा, संबंध। तो संबंध किस किस का देखा जाता है, ग्रंथ का और उसके प्रतिपाद्य विषय का। जैसे योग दर्शन ग्रंथ है और उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, योग विद्या। ठीक है, उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, योग विद्या। तो यहाँ पे संबंध हमेशा कौन सा रहता है, संबंध दुनिया में बहुत प्रकार के होते हैं ना, जैसे माता पिता, माता पुत्र, पिता पुत्र, भाई बहन या भाई भाई, या स्वामी सेवक, या अवयव अवयवी, या क्रिया क्रियावान, या गुण गुणी, दुनिया भर के संबंध हो सकते हैं ना। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा है एक शतम षष्ठ्यर्थाः। ये जो संबंध होता है ये हमें कौन सी विभक्ति से पता चलता है, षष्ठी विभक्ति से पता चलता है ना, रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। तो राम का पुस्तक के साथ संबंध हम कौन सी विभक्ति से बताते हैं, संस्कृत भाषा में षष्ठी विभक्ति से बताते हैं। और ये षष्ठी विभक्ति जो है वो सैकड़ों अर्थों को दे सकती है। ठीक है, सैकड़ों अर्थों को दे सकती है, इसलिए वहां पे क्या कहा है, एक शतम षष्ठ्यर्थाः। लेकिन जब प्रकृत प्रसंग में हम संबंध को देखने जाएंगे तो संबंध हमेशा हमें एक ही प्रकार का मिलेगा, क्योंकि हमें संबंध किस किस के बीच में देखना है, ग्रंथ के विषय में देखना है और उसके विषय के बारे में देखना है। तो ग्रंथ और विषय का परस्पर संबंध क्या होगा, हमेशा ग्रंथ प्रतिपादक है और विषय उसके द्वारा प्रतिपाद्य है। तो संबंध क्या रहेगा, प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध। ठीक है, प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध हो जाएगा। तो ये द्वितीय हो गया। और क्या कहा हमने, विषय। तो विषय तो प्रतिपाद्य विषय है ही, ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय। ये संबंध जो हमने देखा वो किसके बीच में देखा है, ग्रंथ और विषय के बीच में। विषय भी आपने जान ही लिया इसके माध्यम से, जैसे योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो इसका विषय है योग विद्या, आप व्याकरण पढ़ते हैं तो उसका विषय है शब्द विद्या। ठीक है, आप कोई अन्य विद्या सीखते हैं तो फिर उसका जो है विषय वही वही हो जाएगा। जैसे आप भूगोल सीखते हैं तो जो है वो भू विद्या उसका विषय है, आप खगोल विद्या सीखते हैं तो वही उसका विषय है। अब अंतिम रह गया प्रयोजन। तो किसी भी ग्रंथ का प्रयोजन हमें अवश्य बताया जाता है शास्त्रकारों के द्वारा, क्योंकि बिना प्रयोजनम अप्रयोजनम मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई भी प्रवृत्त नहीं होता। और मंदोपि माने बुद्धिमान की तो बात ही क्या है, जिस व्यक्ति के पास थोड़ा सा कम जो है वो बुद्धि सामर्थ्य है वो भी बिना प्रयोजन के प्रवृत्त नहीं होता है। ठीक है, तो कोई बुद्धिशाली व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति किसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए प्रवृत्त होगा तो उसको प्रयोजन तो पहले अवश्य पता होना चाहिए उस ग्रंथ का, कि ये ग्रंथ का जो प्रयोजन है वो मेरे से कुछ संबद्ध है कि नहीं है, मेरे मतलब का है कि नहीं है, मुझे कुछ लाभ पहुंचाने वाला है या नहीं है, ये बात तो अवश्य देखता है। तो इसलिए प्रयोजन को भी पहले से जानना चाहिए। योग दर्शन का प्रयोजन क्या है, योग दर्शन का प्रयोजन क्या है, योग दर्शन का प्रयोजन चित्त की शुद्धि है, और कैवल्य है, और अनेक अनेक शब्दों से कह सकते हैं आप इसको, लेकिन अभिप्राय तो एक ही है।
योग दर्शन जो है वो हमें अपने स्वरूप में स्थित करना चाहता है, परम तत्व के स्वरूप में स्थिति हमारी कराना चाहता है। अभी स्थिति सामान्य रूप से ऐसी होती है ना कि मानो जो है वो कोई व्यक्ति रास्ता भटक गया हो, उसको पता ही नहीं चल रहा हो कहाँ है। तो योग दर्शनकार जो है वो मनुष्य जीवन के आंतरिक पक्ष को प्रस्फुटित करके हमारे सामने रख रहे हैं। वस्तुतः योग दर्शन जो है वो मोक्ष विद्या का शास्त्र है और मोक्ष विद्या से पहले लोक विद्या जरूर आनी चाहिए। जिसको लोक विद्या नहीं आती उसको मोक्ष विद्या पढ़ लेने पर भी अधिगत नहीं हो सकती। ठीक है, ये समझ लीजिए। जिसको लोक विद्या नहीं आती वो सोचे कि मुझे मोक्ष विद्या अधिगत हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। क्रम ही यही है कि पहले लोक व्यवहार की विद्या आनी चाहिए, फिर जो है हमें मोक्ष विद्या भी आनी चाहिए। हमारा बाह्य जीवन भी उतना ही सुसमृद्ध, उतना ही पवित्र, उतना ही अभ्युदय से युक्त होना चाहिए जितना हम अपने आंतरिक जीवन को निश्रेयस से युक्त करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमारे बाह्य जीवन को पवित्र करने के लिए, पावन बनाने के लिए, शास्त्र मर्यादा के, भगवान की आज्ञा के अनुकूल बनाने के लिए बहुत सारे धर्म शास्त्र भी प्रणीत किए गए हैं। जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, रामायण है, महाभारत है। ये हमें क्या सिखाते हैं पहले कि हम संसार में कैसे रहें। संसार से बहिर्भूत तो नहीं हो सकते ना। जब तक शरीर में है तब तक संसार के व्यवहारों से, संसार के व्यापारों से बच सकते हैं क्या हम? नहीं बच सकते हैं ना। तो इसलिए भगवान जी ने गीता में कहा भी है कि नैष्कर्म्य सिद्धि जो है वो कर्म के त्याग से नहीं होती है। क्या श्लोक है, दोहराइए जरा। न कर्मणाम् अनारंभान् नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। कर्मों को प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा तो मैं निष्कर्म बन जाऊंगा, निष्कर्म्य सिद्धि मुझे मिल जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण जो है बड़े सुंदर भाव से कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। आप जीवन में रहते हुए कर्म ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? नियतस्य तु कर्मणः त्यागः न उपपद्यते। नियत जो कर्म है उसका त्याग जो है वो उत्पन्न नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। और मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अगर मोह से आप उस कर्म का त्याग करते हैं तो फिर वो तामस त्याग कहा जाएगा। वो जो है वो कर्म का सात्विक त्याग नहीं कहा जाएगा। सात्विक त्याग की तो बहुत सुंदर परिभाषा दी है। क्या बोलिए? 18वां अध्याय बहुत लोगों ने स्मरण किया है ना। लेखिका जी दोहराइए। नियत कर्म जो कि हम करते ही रहें बिल्कुल नियत ढंग से। हमारे लिए जो हमारा जो स्वधर्म है, स्वकर्म है, हमारे वर्ग के अनुसार, हमारे आश्रम के अनुसार, वर्ण के अनुसार, उसको बिल्कुल नियत रूप से करते ही रहे हम, ऐसा मान करके कि कर्तव्यमिति, ये मेरा कर्तव्य है, ये मैं भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ऐसा मान करके जब हम करते रहते हैं तो वो त्याग क्या कहा जाता है? सात्विक त्याग। अब इसमें त्याग क्या हुआ? त्याग किसका हुआ? कर्म का तो त्याग हुआ नहीं। हाँ, कर्म के प्रति जो आसक्ति थी हमारी, एक कर्म के प्रति भी आसक्ति होती है, इसको सूक्ष्मता से समझिएगा। एक कर्म फल के प्रति आसक्ति होती है, ये अलग अलग है। एक कर्म के प्रति आसक्ति होती है और एक कर्म फल के प्रति आसक्ति होती है। तो इन दोनों को छोड़ करके कि कर्तव्यमिति, ये मेरा कर्तव्य है, इस भाव से अपने लिए नियत कर्मों को करते रहना, ये क्या कहलाता है? सात्विक त्याग कहलाता है। तो नैष्कर्म्य सिद्धि यहाँ से प्राप्त होती है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।
तो मोक्ष विद्या से पहले कौन सी विद्या आती है? लोक विद्या आती है। तो आप अपना मानस तैयार करें। ये तो आपके पाठ्यक्रम में भी है, इसलिए भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो है वो रामायण का, महाभारत का, मनुस्मृति का, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ये क्रम है और उनसे हम मनुष्य जीवन की प्रवृत्तियों को जान पाते हैं। जीवन के किन प्रसंगों में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या जो है मनुष्य जीवन में त्रुटियां हो सकती हैं, कहाँ कैसे किस स्थिति में उस त्रुटि को हम रोक सकते थे, कहाँ सावधान हो जाते। तो ये बहुत सारा ज्ञान जो है हमें महाभारत के, रामायण के अध्ययन से प्राप्त होता है। तो लोक विद्या भी होनी चाहिए और आंतरिक विद्या भी होनी चाहिए। देखिए, हमारा जो वैदिक धर्म है, वैदिक दर्शन है, वो बहुत परिपूर्ण है इस विषय में। हम देखते हैं ना कि कोई कोई मत संप्रदाय केवल बाह्य जीवन पर ही बहुत ध्यान देते हैं, बाह्य कर्म कांड पर ही बहुत ध्यान देते हैं। कोई कोई जो है वो केवल आंतरिक प्रगति को ही सब कुछ मानते हैं, बाहर से सर्वथा विरक्त रह जाते हैं। लेकिन वैदिक दर्शन इन दोनों का समन्वय करके चलता है, क्योंकि वो जानता है, उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि जीवन का समग्र स्वरूप यही है। अगर हम बाहर को छोड़ देंगे तो फिर हम अभ्युदय को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आंतरिक वैभव तो होगा हमारे पास, लेकिन बाहर से जो समृद्धि चाहिए थी, जो ऐश्वर्य चाहिए था, जो संपन्नता चाहिए थी, जो सुविधाएं चाहिए थी मानव जीवन को पूर्णतः विकसित होने के लिए, वो हम व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर हम केवल बाह्य में लग गए, हमने आंतरिक जीवन की तरफ सर्वथा ध्यान देना छोड़ दिया, तो फिर हमारी स्थिति पाश्चात्य देशों जैसी हो जाएगी। पाश्चात्य देशों में यही तो हो रहा है ना, पाश्चात्य देशों में यही तो हो रहा है कि वहां पर आंतरिक जीवन के प्रति कोई ध्यान नहीं है। केवल भौतिकवाद, केवल जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके प्रति मनुष्य की लालसा को इतना बढ़ा दिया गया है, धन को इतना ज्यादा महत्व दे दिया गया कि बाकी सब संबंध, बाकी सब परस्पर व्यवहार, बाकी अपना आंतरिक जीवन, अपने स्वरूप में स्थिति, परम तत्व के स्वरूप में स्थिति, इनका कोई स्थान ही नहीं रहा। वो उन्होंने सीधे यही बोल दिया, उसको क्लियर कट ये बिल्कुल एक साइड कर दिया कि ये हमारा विषय ही नहीं है, ये हमारा विषय ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं तो जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए महर्षि कणाद जी ने वैशेषिक दर्शन में धर्म की बहुत सुंदर परिभाषा दी है ना, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। ठीक है, धर्म किसको कहें हम? जिससे हमारे अभ्युदय की भी सिद्धि हो और निश्रेयस की भी सिद्धि हो, उसको हम धर्म कहेंगे। तो इस क्रम में यद्यपि अभी हम योग दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और योग दर्शनकार भी जानते हैं कि मनुष्य समाज का, मनुष्य जीवन का समग्र स्वरूप क्या है, इसलिए उन्होंने हमारा थोड़ा सा ध्यान तो बाह्य पक्ष पर भी दिलाया है, लेकिन एक एक ग्रंथ का अपना अपना विषय होता है। तो उनका विषय जो है मनुष्य जीवन का आंतरिक पक्ष है। तो उस आंतरिक पक्ष को कैसे समृद्ध किया जाए, कैसे संपन्न किया जाए, कैसे मनुष्य अपने भीतर बाहर सब कुछ होते हुए भी जो रिक्तता अनुभव करता है उसकी पूर्णता की जा सके, ये उनका मुख्य विषय है। बाकी विषय पे ध्यान दिया है लेकिन बहुत थोड़ा सा प्रकाश डाला है। आप देखते हैं ना, जब योग के 8 अंगों का वर्णन करते हैं तो उसमें सबसे पहले किसको रख लिया? यम और नियम को। यम और नियम क्या करते हैं? यम और नियम आगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन यम नियम ज्यादा से ज्यादा हमारे बाह्य जीवन को, हमारे सामाजिक जीवन को परिपुष्ट करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं। महर्षि पतंजलि जी यद्यपि जीवन के आंतरिक पक्ष को योग दर्शन में
प्रायशः प्रस्तुत करेंगे, विस्तरेण प्रस्तुत करेंगे, फिर भी उनके निरंतर ध्यान में ये भी है कि हमारे जीवन का बाह्य पक्ष भी सुंदर होना चाहिए। अब ये सारे जो विषय हैं, योग दर्शन का संक्षिप्त परिचय हमने प्राप्त कर ही लिया है, और ये जो सारे विषय हैं कि योग का वास्तविक स्वरूप महर्षि पतंजलि जी किसको मानते हैं, फिर योग के कितने प्रकार वो स्वीकार करते हैं। यद्यपि बहुत प्रकार का योग है ना, गीता जी में तो आप देखते हैं 18 अध्याय 18 प्रकार का योग ही है, विषाद योग से लेकर के भक्ति योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, कितने प्रकार का पुरुषोत्तम योग, वहां पर जो है वो 18 प्रकार का योग है इस तरह से। फिर अन्य अन्य परंपराओं में हमें कहीं राजयोग, कहीं स्वर योग, कहीं विशेषतः भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब विशेषतः देखने को मिलता है। लेकिन महर्षि पतंजलि जी की अपनी एक शैली है, वो उसके अनुसार योग की विधाओं का वर्णन करेंगे, साथ में योग के प्रकारों का, उप प्रकारों का, इन सब का हमें विस्तार से वर्णन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले योग दर्शन को प्रारंभ करने से पहले योग शब्द पर और दर्शन शब्द पे भी हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। इन 6 ग्रंथों को, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनको हम किस नाम से कहते हैं? षड दर्शन, इस नाम से कहते हैं। तो षड का अभिप्राय तो स्पष्ट ही है, 6, और दर्शन क्यों कहते हैं इसको हम? हाँ, तो इसमें दृश्य धातु से ल्युट् प्रत्यय किया हुआ है, करणाधिकरण योश्च, इस सूत्र से ल्युट् प्रत्यय किया हमने। ल्युट् में यो बच जाता है संज्ञा करने के बाद, और उस यो को हम क्या कर देते हैं? योर अनाकव से अना आदेश कर देते हैं। दृश्य प्रेक्षणीय धातु है, ल्युट् प्रत्यय है, तो शब्द हमारा बन जाता है दर्शन, गुण हो करके, पुगंत लघु पधस्य च। अब ये जो दर्शन शब्द है, ये ल्युट् प्रत्यय हम किस अर्थ में ले आए? करण अर्थ में ले आए। एक सूत्र है तृतीय अध्याय तृतीय पाद अष्टाध्यायी में, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जानते हैं आप? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, देखा जाता है जिसके द्वारा। दृश्यते माने देखा जाता है, अनेन माने इसके द्वारा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। इसके द्वारा देखा जाता है, इसलिए हम जिसके द्वारा भी देखा जाए उसको हम दर्शन कह सकते हैं। जैसे हम गच्छति इति गौः, गौः का अर्थ क्या करते हैं? गच्छति इति गौः। तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार, इस शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार गौः संसार की किसी भी गतिमान वस्तु को कह सकते हैं ना हम। जो भी गतिमान वस्तु है, जो भी चल रही है, उसको हम क्या कह सकते हैं? गौः, गच्छति इति गौः। तो ये हम तब कह पाएंगे जब हम गौः शब्द को विशुद्ध रूप से कैसा शब्द मानते हैं? यौगिक शब्द मानते हैं। 3 प्रकार के शब्द होते हैं ना, कौन कौन से? यौगिक, योग रूढ़ी और रूढ़ी शब्द। ठीक है, जैसे गौः शब्द लिया हमने अभी, तो इसको अगर हम विशुद्ध रूप से एक यौगिक शब्द मानते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? संसार की प्रत्येक गतिमान वस्तु गौः कहला सकती है इस अर्थ के अनुसार। लेकिन अगर इसको हम योग रूढ़ी शब्द मान लेते हैं तो फिर लोक में हम जिस गाय पशु को, गाय माता को, गाय एक जो पशु है उसको, गाय योनि जो है, उसी व्यक्ति को हम गौः इस शब्द से कहेंगे, अन्य सबको नहीं कहेंगे। माने वो योग तो घट रहा है, गच्छति इति, वो गाय भी चलती है ना, वो गाय भी चलती है तो वो अर्थ भी घट रहा है, लेकिन बस गौ शब्द उसी में रूढ़ हो गया। पुष्टि जी भी तो चलती है ना, इनको हम क्या नहीं कहेंगे? गौः नहीं कहेंगे। कार भी चलती है, उसको भी क्या नहीं कहेंगे? गौः नहीं कहेंगे। किस समय? जब हम गौः शब्द को कैसा मानेंगे? योग रूढ़ी मानेंगे। योग रूढ़ी माने वो योग तो है, संबंध तो है वहां पे। संबंध किसका? क्रिया का। जिस क्रिया के कारण से हमने गौः शब्द
प्रयोग किया है उस वस्तु के लिए, उस क्रिया का संबंध तो है वहां पर, लेकिन उस संबंध के साथ साथ क्या भी है, रूढ़ता भी है। रूढ़ता माने क्या होता है, किसी शब्द का किसी एक अर्थ में जाकर के व्यवस्थित हो जाना, वहीं पे चिपक जाना, उससे अलग अन्य अन्य स्थानों पर ना जाना। ठीक है, तो योग रूढ़ी अगर शब्द लेंगे हम, गौह शब्द, तो फिर वो केवल कहाँ जाएगा, केवल गाय में ही जाएगा, अन्यत्र नहीं जाएगा। और रूढ़ी शब्द भी समझ लीजिए थोड़ा सा, किसी वस्तु का कोई नाम रख दिया, इसके व्याकरण में प्रसिद्ध उदाहरण आते हैं डिथ कपित्थ आदि। हाँ, किसी वस्तु का हमने यदृच्छा कोई नाम रख दिया, उस शब्द का वहां पे किसी गुण कर्म के साथ कोई संबंध हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। और सरल शब्दों में कहें तो जो अनवर्थ संज्ञा नहीं होती है, आपके लिए सरल शब्दों में, सबके लिए तो नहीं, अनवर्थ संज्ञा समझते हैं ना आप, जो अर्थ के अनुरूप संज्ञा होती है। जैसे देव शक्ति जी नाम रख दिया हमने, पूज्य साथी देव शक्ति जी। अब ये वस्तुतः जो हमारे पूज्य गुरु जी हैं उनकी शक्ति बन जाए तो ये क्या हो जाएंगी, देव शक्ति, ये अनवर्थ संज्ञा हो जाएगी इनकी। ठीक है भी, और भी बन जाए और भी बनते रहें लगातार तो ये संज्ञा कैसी हो जाएगी, अनवर्थ संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो और इसका विपरीत देखना है हमें रूढ़ी संज्ञा को समझने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने किसी का नाम रख दिया धनपति, क्या नाम रख दिया, धनपति, और है वो महादरिद्र व्यक्ति, तो फिर उसका जो नाम रख दिया धनपति, वो कैसा नहीं होगा, अनवर्थ नहीं होगा, वो क्या होगा फिर, रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, वो रूढ़ हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं, योगिक, योग रूढ़ी और रूढ़ी। ये चर्चा हमने क्यों शुरू की थी, ध्यान रखा कीजिए हम कहाँ से चलते हैं, दर्शन शब्द पे विचार कर रहे थे ना हम, तो दर्शन शब्द की हमने व्युत्पत्ति देखी थी, दृश्यते अनेनैति दर्शनम, दृश्यते अनेनैति दर्शनम। इसके अनुसार इस दर्शन शब्द को अगर हम विशुद्ध रूप से यौगिक मानते हैं तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसके द्वारा हम देखते हैं उसको क्या कहा जा सकता है, दर्शन कहा जा सकता है। जैसे हमारे नेत्रों को भी हम क्या कह सकते हैं, दर्शन कह सकते हैं, उपनेत्र को भी क्या कह सकते हैं, दर्शन कह सकते हैं। वैज्ञानिकों के यंत्र होते हैं ना, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप आदि, जिनसे वो देखते हैं सूक्ष्म वस्तुओं को या दूर वाली वस्तुओं को, उनको भी क्या कह सकते हैं, दर्शन। जिसके द्वारा भी आप देखो, दूरबीन आदि, उस सब को क्या कह सकते हैं, दर्शन। अगर हम दर्शन शब्द को कैसा शब्द मान रहे हैं, यौगिक। लेकिन अभी इस प्रसंग में जब हम केवल षड दर्शन को ही दर्शन कह रहे हैं तो दर्शन शब्द कैसा हो जाता है, योग रूढ़ी हो जाता है। ठीक है, अर्थ तो वही घटेगा, दृश्यते अनेनैति दर्शनम, लेकिन अब ये दर्शन शब्द केवल 6 ग्रंथों में रूढ़ हो गया। ठीक है, अर्थ भी घट रहा है, दृश्यते अनेनैति दर्शनम भी घटेगा यहाँ पे, और 6 पुस्तकों के लिए, 6 ग्रंथों के लिए शब्द रुक गया, इससे अन्य में इसका विस्तार नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अब योग रूढ़ी शब्द कहेंगे। तो ठीक है, रूढ़ता तो इसमें हो गई, लेकिन अब हमें ये देखना है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये अर्थ इन दर्शनों में, इन 6 ग्रंथों में कैसे घटता है। हमने कहा जिसके द्वारा देखा जाए वो क्या होता है, दर्शन होता है। तो इन ग्रंथों के द्वारा हम क्या देखते हैं, तो इसमें बहुत सीधी सी बात है, देखिए कि इन चर्म चक्षुओं से, इन बाह्य चक्षुओं से हम जिन विषयों को देख सकते हैं उसको देखने के लिए तो हमें इन ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है ना। अब जैसे शारदा जी मेरे सामने ही बैठी हैं, तो इनको देखने के लिए मुझे योग दर्शन की आवश्यकता थोड़े, सांख्य दर्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा ना इनको देखने के लिए। ठीक है, मेरे सामने एक पेड़ खड़ा है, एक घटिका है सामने ही, उसको देखने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता। फिर किसको देखने के लिए पढ़ना पड़ता है,
ऐसे विषयों को देखने के लिए, ऐसे विषयों को जानने के लिए जो हम अपने बाह्य इंद्रियों से नहीं जान सकते। हमारे पास बाह्य 5 इंद्रियां हैं ना, जिनसे हम जानते हैं, ज्ञान इंद्रियां। कौन कौन सी हैं? चक्षु, श्रोत्र, नासिका, रसना और त्वक। ये 5 इंद्रियां हैं ना हमारे पास, 5 ज्ञान इंद्रियां। तो इनसे 5 स्थूल विषयों को हम जान लेते हैं, ठीक है। लेकिन दिव्य रूप को नहीं देख सकते आप इस आंख से। भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे गीता जी में कहा था ना, जब अर्जुन जी ने उनको कहा कि मैं आपका योगेश्वर वाला रूप देखना चाहता हूं, तो फिर उन्होंने कहा नहीं अनेन चक्षुषा द्रष्टुम शक्यम एवं विधम में रूपम। योगेश्वर वाला जो मेरा रूप है, इसको इस चक्षु से तो नहीं देख सकते। उसके लिए फिर एक आंतरिक चक्षु चाहिए उस दिव्य रूप को देखने के लिए। इसी तरह से दिव्य शब्द को सुनने के लिए केवल यही कर्ण पर्याप्त नहीं है, यही श्रोत्र पर्याप्त नहीं है। दिव्य शब्द को, दिव्य रस को, दिव्य गंध को, ये सारे कैसे विषय हैं? अतीन्द्रिय विषय हैं। तो इनको हम बाह्य इंद्रियों से नहीं जान सकते। और इसी प्रकार से ये तो मैंने थोड़े स्थूली विषय बताए, इससे भी जो सूक्ष्म विषय हैं, अतीन्द्रिय विषय, जैसे हमारी इंद्रियां हैं, हम अपनी इंद्रियों को भी तो नहीं जानते ना। जानते हैं क्या? आप कहोगे जी रोज ही देखते हैं दर्पण में, आंखें भी दिख जाती हैं, कान भी दिख जाते हैं, सब दिख जाते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दार्शनिक भाषा में इंद्रियों के गोलक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? इंद्रिय गोलक कहे जाते हैं। इंद्रियों के रहने के स्थान है ये इंद्रिय नहीं है। ये क्या है? केवल इंद्रियों के रहने के स्थान है, जहां रह करके वो इंद्रिय अपना कार्य पूर्ण करती है। तो इंद्रिय गोलक दिखते हैं। इंद्रियों को हम इंद्रियों से नहीं जान सकते, ठीक है। और किसको नहीं जान सकते? मन को नहीं जान सकते, बुद्धि को नहीं जान सकते, अहंकार को नहीं जान सकते, स्वयं को भी नहीं जान सकते इन बाह्य ज्ञान इंद्रियों की सहायता से। और हमसे भी जो परे अत्यंत सूक्ष्म परम तत्व के रूप में एक परम सत्ता है, जिससे ये सारा कुछ जगत निस्सृत होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये न जातानि जीवन्ति, और यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद विज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारे भूत, सारे प्राणी उत्पन्न होते। यतो जातानि जीवन्ति, ये न जातानि जीवन्ति, और जिसके आश्रय से उत्पन्न होकर के जीवन को प्राप्त करते हैं, जीवन की स्थिति को प्राप्त करते हैं, और फिर अंततः जिसमें सब लीन हो जाते हैं। तद विज्ञासस्व, उस ब्रह्म को जानो। तद ब्रह्मेति, वह ब्रह्म है, उसको जानो, वह ब्रह्म है। ऐसा हमारे उपनिषद शास्त्रों में कहा गया है। तो ये जो सारे हमने विषय देखे, ये सारे अतीन्द्रिय विषय हैं। दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध से लेकर के हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि अहंकार, हमारा स्वयं का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, ये सब इंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जा सकता। तो फिर उसको कैसे जाने? कोई रास्ता तो चाहिए ना वहां तक पहुंचने के लिए। तो उस रास्ते को बताने के लिए, उस मार्ग को दिखाने के लिए ये शास्त्र है। इसलिए इनको कहा जाता है दर्शन शास्त्र। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ठीक है। जिसके द्वारा देखा जाता है। किसको देखा जाता है?
अति इंद्रिय विषयों को देखा जाता है, उन शास्त्रों को हम कहते हैं दर्शन शास्त्र। ठीक है, बात कुछ स्पष्ट हो गई और भी चर्चा आती रहेगी क्रमशः इसमें। अब एक शब्द है यहाँ पे योग। दर्शन तो सभी के लिए सामान्य शब्द हो गया ना, 6 के 6 ग्रंथों के लिए योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा के लिए सामान्य शब्द क्या हो गया? दर्शन। अब उसमें से ये विशिष्ट है योग दर्शन। तो योग शब्द यहाँ पे कहा है, तो योग का अर्थ क्या करेंगे? योग शब्द का अर्थ क्या करें? योग दर्शन में 3 धातुएं हैं, युज समाधौ, युजिर योगे, युज संयमने। तो किसी भी युज धातु से आप घय प्रत्यय कर देंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? योग। जैसे आप प्रारंभ में ही बनाते हैं ना, त्यज धातु से घय प्रत्यय कर देते हैं तो क्या शब्द बन जाता है? त्याग। ऐसे युज धातु से घय प्रत्यय कर देंगे, गुण हो जाएगा, ज को ग हो जाएगा, चजो कुहु घिन्य तो हो, तो क्या शब्द बन जाएगा? योग। भाव अर्थ में ही प्रत्यय है। जैसे त्याग शब्द में आप प्रत्यय घय किस अर्थ में लेकर के आते हैं? भाव अर्थ में। ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो प्रत्यय है वो किस अर्थ में ही है? भाव अर्थ में ही है प्रत्यय। तो अब जब व्याख्याकार लोग विविध व्याख्याएं करते हैं तो वो कोई भी अर्थ ले लेते हैं। संयमन भी योग का अर्थ ले लेते हैं। संयमन माने संयम संयम करना, ठीक है, संयम होना, संयमित होना, ये सब संयमने का अर्थ है। फिर युज, युजिर योगे भी ले लेते हैं कुछ लोग। अब युजिर योगे में तो वस्तुतः योग का अर्थ कुछ स्पष्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि वही धातु है युज ही और उसी को अर्थ के रूप में कह दिया है। कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जहां आचार्य उसको दूसरे शब्द से कह नहीं पाए, जैसे डुक्रिया करने। अब क्री का अर्थ करने ही तो है ना, आप उसको दूसरे शब्द से बता नहीं पाए वहां पर। ठीक है, तो ऐसी ही स्थिति युजिर योगे में भी है। तो योग का अर्थ यहाँ कुछ लोग संबंध कर लेते हैं कि युज का मतलब है संबंध, आत्मा परमात्मा का संबंध, आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ जाना, उस आत्मा का परमात्मा के स्वरूप में तन्मय हो जाना, उसके साथ एक रूप हो जाना, इसको योग कहते हैं। ये भी अर्थ कर सकते हैं। लेकिन प्रकृत प्रसंग में जो महर्षि पतंजलि जी को अर्थ अभिष्ट है और महर्षि व्यास जी का भी जिस अर्थ के लिए अनुमोदन है, वो शब्द हमें योग बनाना है तो हमें कौन से धातु से बनाना चाहिए? युज समाधौ। क्योंकि आप प्रथम सूत्र के प्रारंभ में ही व्यास भाष्य में देखेंगे, महर्षि व्यास जी कहते हैं योगः समाधि। ठीक है, योग का अर्थ क्या है? समाधि। तो योग का अर्थ जब हम समाधि लेना चाहते हैं तो योग शब्द हमें किस धातु से निष्पन्न करना चाहिए? युज समाधौ। बाकी अलग अलग व्याख्याएं करते समय हम युज संयमने से भी बना सकते हैं, युज युजिर योगे से भी बना सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ जो अर्थ अभिष्ट है वो है युज समाधौ। प्रथम सूत्र हम प्रारंभ करते हैं। अथ पातंजल योग दर्शनम। महर्षि पतंजलिना यतः कृतम इति कृत्वा किमुच्यते? पातंजलम। ठीक है, महर्षि पतंजलि जी द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पातंजल योग दर्शनम। तत्र प्रथमः समाधिपादः। तो तत्र माने तत्र पातंजल योग दर्शने प्रथमः समाधिपादः। उस पातंजल योग दर्शन में हम प्रथम समाधिपाद का प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम सूत्र है हमारा अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम, इस सूत्र में 2 पद है। एक पद है अथ जो कि अव्यय पद है, दूसरा पद है हमारे पास योगानुशासनम, वो प्रथमांत पद है। ठीक है, तो अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अथ शब्द प्रश्न करने के लिए भी आता है कहीं पर। ठीक है, अथ शब्द जो है वो कहीं कार्त्स्नीय अर्थ में भी आता है। अथ शब्द कहीं मंगल अर्थ में भी आता है।
किस अर्थ में? अथ शब्द अनंतर अर्थ में भी आता है। अनंतर माने इसके बाद या इससे पहले, ठीक पहले, ठीक बाद, इस अर्थ में भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। और अथ का एक अर्थ अधिकार कहो, प्रस्ताव कहो, आरंभ कहो, ये एक ही बात है, ठीक है। तो इस अर्थ में भी आता है। तो योग दर्शन में जो अथ शब्द आया है वो किस अर्थ में आता है? अधिकार अर्थ में आता है, प्रस्ताव अर्थ में आता है, या फिर आरंभ करना अर्थ में आता है, ऐसा आप कह सकते हैं। जैसे अभी हमने ये सत्र प्रारंभ किया तो हम पहले बताते हैं ना कि हम किस विषय को अधिकृत करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही महर्षि पतंजलि जी इस सूत्र के माध्यम से इस ग्रंथ को आरंभ कर रहे हैं ना, इस सूत्र के माध्यम से। तो इस सूत्र के माध्यम से पहले वो इस ग्रंथ का विषय बता देते हैं कि अब हम योगानुशासन को प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है। ये प्रतिज्ञा हो गई उनकी। अथ व्यास भाष्य में देखिए, अथ इत्ययम् अधिकारार्थः। अथ यह शब्द किसके लिए है? अधिकार के लिए है, अधिकार अर्थ वाला है। अधिकारः अर्थः यस्य स अधिकारार्थः, ठीक है। अधिकार अर्थ है जिसका, ऐसा कौन शब्द है? ऐसा अथ शब्द है। तो अथ का अर्थ क्या हो गया? अधिकार करते हैं, अधिकृत करते हैं। जैसे मैं कहूं कि अब हम जो है वो महर्षि दयानंद इस विषय को अधिकृत करते हैं, माने अधिकृत करते हैं अर्थात आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में विस्तार करेंगे। तो ऐसे ही महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं अब हम योगानुशासन विषय को अधिकृत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। दूसरा शब्द है योगानुशासनम। अब जब अथ का अर्थ अधिकार हो गया, अधिकृत करना हो गया, तो किसी को तो अधिकृत करेंगे ना। तो वो किस विषय को अधिकृत किया, उस प्रश्न का उत्तर दूसरे शब्द से दे दिया, योगानुशासनम। अब हम क्या कर रहे हैं? योगानुशासन, इस शास्त्र को अधिकृत कर रहे हैं। जैसे व्याकरण का दूसरा नाम क्या भी है? शब्दानुशासनम। व्याकरण का एक नाम क्या भी है? शब्दानुशासनम। ऐसे ही योग दर्शन का एक नाम क्या भी है? योगानुशासनम। षष्ठी समास है, योगस्य अनुशासनम योगानुशासनम, ठीक है। तो योग दर्शन को योगानुशासन भी कहते हैं। योग का अनुशासन, अनुशासन क्यों कहते हैं इसको? अनुशासन इसलिए कहते हैं, एक होता है शासन। किस अर्थ में है शाशु धातु? शाशु अनुशिष्टो। तो ये जो महर्षि पतंजलि जी ने योग विद्या का प्रतिपादन इस ग्रंथ में किया है, ये उनके द्वारा अपूर्व रूप से किया गया, बिल्कुल सर्वथा नवीन रूप से किया गया, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी जो है वो वेद विद्या प्रचलित थी। इससे पहले भी वेद विद्या प्रचलित थी। किस समय से? हाँ, सृष्टि के आरंभ से ही, वेदों के ज्ञान से ही। कल भी हमने देखा था ना, महर्षि दयानंद जी तो बहुत और भी अगाध श्रद्धा के साथ कहते हैं कि सब सत्य विद्याओं का मूल वेद ही है। उसमें जो है वो सभी विद्याओं के मूल तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तो वेदों के काल से ही योग विद्या सूत्र रूप में वेदों में है, फिर उसका जो है वो शिष्य परंपरा से आगे विस्तार हुआ। कालांतर में महर्षि पतंजलि जी ने इसको इस रूप में निबद्ध किया है। तो सबसे पहले जो उपदेश था योग विद्या का, वो स्वयं भगवान जी ने वेदों में कर दिया है, ठीक है। आप भूमिका में देख भी सकते हैं, यहाँ पे भूमिका में कुछ मंत्र भी आपको इस संदर्भ में दिखाए हुए हैं। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो परमेश्वर से सबसे पहले ये विद्या वेद के रूप में प्राप्त हुई हमें। वेद में अन्य भी बहुत सारे विषय हैं, वहां योग विद्या भी विषय है। देखिए, तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे, छंदांसि जज्जिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायत। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः, उस परमात्मा से ये सारे के सारे सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद आदि उत्पन्न हुए। तो अभी हम किस विषय पे विचार कर रहे हैं कि इस शास्त्र का नाम योगानुशासन
क्यों रखा गया? अनुशासन, विशेषतः अनुशासन इसको क्यों कह रहे हैं? तो इस पर हम अग्रिम सत्र में और विस्तार से चर्चा करेंगे। अस्तु। ओ